विधानसभा चुनावों की हलचल के बीच में जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का देसी अंदाज सामने आया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत देर रात शहर के हथाई पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारी और लोगों के साथ बैठकर हथाई पर चर्चा की है। बता दें कि इन दिनों हथाइयों पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में शेखावत ने भी हथाई पर बैठ करके चर्चा की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का देसी अंदाज देखने को मिल रहा है और देर रात भीतरी शहर के अंदर के जोधपुर का शहर है, उसके हथाई पर वो पहुंचे थे और बातचीत की। जोधपुर से हमारे सहयोगी भूपेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, चूंकि हथाइयों पर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हथाई पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की पदाधिकारी भी इसी दौरान मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। क्या कोई चर्चा यहाँ पर खास देखने को मिली? भूपेंद्र, चूंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर थे और हथाइयों पर बैठकर चर्चा करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, उनका ये देसी अंदाज, अनोखा निराला अंदाज देखने को मिला। चूंकि हथाइयों पर ये पुरानी कथा रही है कि यहाँ पर बैठ के कई सारे राजनीतिक माहौल के बीच में गहमा गर्मी वाली चर्चाएं होती रहती हैं, तो इसी बीच भीतरी शहर के हथाई पर बैठे हुए दिखाई दिए गजेंद्र सिंह शेखावत। तो चलिए भूपेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप देखिए ये अनोखा निराला अंदाज देखने को मिला, देसी अंदाज में दिखाई दिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर के बिलाड़ा से खबर है, भावी गांव के तालाब में शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखिए डिप्टी सीएम के साथ में मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बिलाड़ा भेजा है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी गांव के तालाब में एक शव मिला और तालाब में ये शव पाए जाने के बाद में आसपास के गाँव में सनसनी फैल गई है। लोगों में एक प्रकार का खौफ देखने को मिला। डिप्टी टीम के साथ में मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकाला है, जिसको लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए बिलाड़ा भेजा है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आखिर ये शव किसका है, इसको लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है, जहां पर भावी गांव के तालाब में शव मिला। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जोधपुर से। भूपेंद्र, तालाब में ये शव पाया गया है, कोई जानकारी मिल पाई आखिर ये शव किसका है, कितने दिन पुराना है? देखिए, जैसे ही जाग हुई तो लोग जब घरों से बाहर निकले तो पास ही, गांव के पास ही तालाब है, इसमें ये जो है शव तैरता हुआ लोगों ने देखा। इसकी सूचना बिलाड़ा थाना पुलिस को दी गई और बिलाड़ा थाना पुलिस के आला अधिकारी और तमाम जाब्ता मौके पर पहुंचा है। शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। पहली पुलिस की प्राथमिकता है शव की शिनाख्त की जाए, शव किसका है और ये बालिका यहाँ तक पहुंची तो कैसे पहुंची, ये तमाम चीजों की जानकारी उस समय जुट पाएगी जब पहले शव की शिनाख्त होगी। तो फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता है शव की शिनाख्त की जाए और उसके बाद पुलिस इस तफ्तीश में जुटेगी कि कारण क्या रहा, किस कारण से बच्ची जो है तालाब में डूबी है, बालिका तालाब में डूबी है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है फिलहाल शिनाख्ती के बाद जो है अनुसंधान शुरू होगा। भूपेंद्र, पहली दृष्टि में कितने उम्र की ये बालिका बताई जा रही है? देखिए, ये बालिका जो है 15 से 16 साल की बालिका बताई जा रही है। फिलहाल जो है शव को बाहर निकाल लिया गया है। स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है इसकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। क्या ये बालिका गांव की है या आसपास के दूसरे गांव से आई है, क्योंकि जयपुर जोधपुर हाईवे भी यहाँ से निकलता है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि इसकी शिनाख्त की जाए। चलिए, शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। भूपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि अब देखिए भावी तालाब में ये शव पाया गया है, लेकिन जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर है, पीपाड़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने यहाँ पर देखिए अवैध डोडा पोस्ट को जब्त किया है और मौके से 3 वाहन भी बरामद कर लिए हैं और अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर मौके से फरार हो गए। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, चूंकि डोडा पोस्ट को जब्त कर लिया गया है, ट्रक भी जब्त किए हैं, वाहन जब्त कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, बात यह है कि वहां पर जो आरोपी है वो फरार हो गए हैं, कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जैसे ही चुनाव नजदीक आए हैं तो शराब और अवैध डोडा पोस्ट की तस्करी बढ़ी है और इसके चलते पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीएसपी टीम ईस्ट को जब सूचना मिली कि
इस इलाके में अवैध डोडा पोस्ट का जो है काम चल रहा है, तो वो लगातार निगरानी रख रही थी। और डीएसपी टीम के प्रभारी कन्हैया लाल की सूचना पर पीपाड़ थाना पुलिस ने रिया गांव की सरहद में एक खेत में दबिश दी। अंधेरा था खेत में, ट्रक को तो जब्त कर लिया, क्रेटा भी छोड़कर जो है तस्कर भागे और एक बाइक बरामद हुई है। अब पुलिस क्रेटा, बाइक और इस जो है मिनी ट्रक की रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, कौन था इनका मालिक, इन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्योंकि जितनी बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट मिला है, उससे जो है संदेह और पुख्ता होते हैं कि ये कोई बड़ा गिरोह है। क्योंकि एक पूरा ट्रक जो प्याज के नीचे जो है छुपाकर ये पूरा ट्रक में जो है डोडा पोस्ट लाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में डोडा पोस्ट के कट्टे यहाँ तक पहुंचे हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट पार करके पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं या चित्तौड़ से ये डोडा पोस्ट लाया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर जो है पीपाड़ थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, उसी के चलते जो है इस इलाके में ये जो तस्करी का नेटवर्क लगातार सक्रिय हो रहा है। जी चलिए भूपेंद्र, चूंकि अब तस्करों की तलाश में पुलिस जुट गई है, आप बने रहिए हमारे साथ। चूंकि अब देखिए कि कैसे आगे प्रतापनगर पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है जोधपुर में, और कमला नेहरू नगर कॉलोनी में बड़ी नकबजनी हुई थी और बागरिया गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है और वहीं पर एक व्यापारी को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 1 किलो सोना, 3 किलो चांदी और 2 लाख की नकदी चुराई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन भी किया था। मकान की जाली तोड़ करके ये बदमाश घर के अंदर घुसे थे और कपड़े बदलकर पुलिस से बचने की भी उन्होंने कोशिश की थी। हमारे सहयोगी भूपेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, चूंकि प्रतापनगर पुलिस ने इस बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है, आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर कि कैसे इन बदमाशों को पकड़ा पुलिस ने? जी देखिए, जो ये बागरिया गैंग है, ये 4 से 5 लोगों के झुंड में रहते हैं। ये खाली पड़े मकान पे निगरानी रखते हैं कि यदि कोई मकान से बाहर गया है, मकान में कोई नहीं है, तो उसकी निगरानी रखते हैं, उसकी रेकी करते हैं और फिर उस पर जो है दावा बोलते हैं। फैक्ट्री या जाली तोड़कर अंदर घुसते हैं और बड़ी नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हैं। जैसे ही कमला नेहरू नगर में ये बड़ी वारदात की, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की 2 टीमों का गठन किया गया। क्योंकि ये बागरिया गैंग बड़ी शातिर है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। लेकिन जोधपुर पुलिस के सामने एक पहेली लगातार बन रही थी कि ये जो बागरिया गैंग है, ये लगातार अपना हुलिया बदल रही थी। ये अपने पास मोबाइल नहीं रखते, मोबाइल घर रख के आते हैं और जब वारदात करते हैं उसके 3 से 4 दिन बाद अपना मोबाइल जो है ऑन करते हैं। तो पुलिस के सामने इस गैंग को ट्रेस आउट करना काफी बड़ी चुनौती थी। पुलिस की टीमों ने जब सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि ब्यावर, जयपुर, भीलवाड़ा, विजयनगर इस इलाके से ये गैंग हो सकती है। तो जोधपुर पुलिस की टीमों ने उस जगह पर कैंप लगाया। जो वांछित आरोपी थे, जो पूर्व में अपराध ऐसा कर चुके हैं, उनके बारे में जानकारियां जुटाई और आखिरकार 4 जो है बागरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और एक उस व्यापारी को गिरफ्तार किया गया है जो इस गैंग का जो चोरी का माल खरीदता था। उनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों ने बड़ा संघर्ष किया। बड़ी कामयाबी इस पूरी टीम को कहा जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी नकबजनी की वारदात हुई थी सितंबर में। उसके बाद से इसको ट्रैक करने के लिए लगातार जोधपुर पुलिस पर दबाव बन रहा था, क्योंकि बड़ी वारदात थी और सबसे पोस्ट इलाकों में से एक इलाका है ये। तो लगातार स्थानीय लोग भी इसकी मांग कर रहे थे कि इस बड़ी नकबजनी का ट्रैक आउट किया जाए और आखिरकार पुलिस ने इस पूरी बड़ी नकबजनी की वारदात को ट्रेस आउट कर लिया है। चलिए, बड़ी नकबजनी की वारदात का खुलासा कर दिया है पुलिस ने और इन गैंग के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राजसमंद से फरारा गांव से खबर है। अब देखिए, 12 फीट लंबे अजगर ने बकरी को निगल लिया। देखिए, बकरी का शव देख करके चरवाहों में अफरा तफरी मच गई है और स्नैक कैचर पन्ना लाल कुमावत ने रेस्क्यू भी कर लिया है। तो चरवाहों ने पुलिस को सूचना दी और जिम्मेदारों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद में स्नेक कैचर को बुलाया गया और स्नेक कैचर ने अब रेस्क्यू कर लिया है अजगर का। और 12 फीट लंबा ये अजगर था और इस अजगर ने एक बकरी को निगल लिया था और बकरी को जब निगल लिया तो बकरी का शव देखा गया तो चरवाहों में अफरा तफरी मच गई, भय का माहौल देखा गया। तो देखिए, भय चूंकि व्याप्त होना लाजमी है, जहां पर क्योंकि यहाँ चरवाहों के जो पशु हैं उन्हें यदि ये कितना लंबा ये अजगर है, आप देख सकते हैं कि बड़ा ये अजगर, इसे रेस्क्यू किया गया है। 12 फीट लंबा ये अजगर है। देखिए, बकरी को निगल गया, चूंकि अजगर अपने आप में काफी जहरीला होता है और 12 फीट लंबाई इस अजगर की थी और ये अजगर ने बकरी को जब निगला, जिसको देखकर चरवाहों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद में
बुलाया गया स्नेक कैचर को और साथ ही इस अजगर का रेस्क्यू किया गया है। तो चरवाहों ने सूचना दे दी। वहां पर तुरंत सूचना के बाद में स्नेक कैचर पन्नालाल कुमावत पहुंचे, जो कि इसका रेस्क्यू किया गया। तरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तरुण, चूंकि 12 फीट लंबा ये अजगर है और बेहद भयावह तस्वीरें सामने आई है, चूंकि एक बकरी को ये अजगर निकल जाता है, जिसको लेकर चरवाहों में भी भय व्याप्त था। आखिर कैसे सूचना दी गई और सूचना के बाद में ये इतना बड़ा अजगर रेस्क्यू किया गया? छवि देखिए, राजसमंद जिला मुख्यालय के पास फरारा ग्राम पंचायत की यह घटना है, जहाँ अल सुबह जब ग्रामीण सुबह जल्दी उठने की आदत होती है और ऐसे में जब उनको बाड़े में बकरी नजर नहीं आई तो उन्होंने आसपास तलाश किया तो कुछ दूरी के ऊपर बकरी का शव मिला और उस शव को देखने के बाद इस तरह से लग रहा था कि हाँ, इसे निगल लिया गया है। आसपास तलाश की तो अजगर नजर आया। इस पर जो आसपास के ये पूरा चरवाहा मोहल्ला है, गाड़ियावास है और जहाँ पे ज्यादातर लोग मवेशी रखते हैं और इस तरह से मवेशी का एक विशाल अजगर नजर आना थोड़ा खतरा नजर आया और उन्होंने स्नेक कैचर सर्प प्रेमी पन्नालाल कुमावत को सूचना दी। पन्नालाल कुमावत अपनी टीम के साथ पहुंचे और रेस्क्यू के दौरान 2 बार अजगर ने आक्रोशित होकर स्नेक कैचर पे भी हमला करने की कोशिश की, जिसे बचाव करते हुए सावधानी पूर्वक स्नेक कैचर ने ये रेस्क्यू पूरा किया। छवि, चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, अजगर को देखकर ग्रामीणों में दहशत थी, लेकिन ऐसे में मौके पर स्नेक कैचर को बुला लिया गया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, वन विभाग की टीम को दी गई। तो देखिए, बकरी का शव देख करके चरवाहों में भय का माहौल व्याप्त था, लेकिन ये 12 फीट लंबा अजगर आप देख सकते हैं, इसको देखकर ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाई और जिसको देख के सूचना दी गई और मौके पर स्नेक कैचर को बुलाया गया। अब अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया है, अब उसे किसी दूर के जंगलों में छोड़ा जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना लंबा ये अजगर आप देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में इसे देखकर कितना भय देखा गया है। और 12 फीट लंबे अजगर ने जब एक बकरी को निगल लिया तो उसके बाद में शव देखकर बकरी का तो ग्रामीण और चरवाहों में भी भय व्याप्त हुआ, क्योंकि और भी पशु वहां पर रहते हैं। ऐसे में यहाँ पर आमजन को भी खतरा हो सकता था, जिसको लेकर ये अजगर को रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। और रेस्क्यू करते समय स्नेक कैचर को भी यहां पर डंक मारने की कोशिश की थी इस अजगर ने, लेकिन ऐसे में मौके पर इसे पकड़ लिया गया है। और किस प्रकार से इतना बड़ा 12 फीट लंबा ये अजगर है जिसका रेस्क्यू कर लिया गया है। और यदि ये मौके पर रेस्क्यू नहीं किया जाता, ग्रामीणों की यहाँ पर सतर्कता और सजगता नहीं होती, तो आगे ऐसी और घटनाएं हो सकती थी। लेकिन जिसे मौके पर रोक लिया गया है, स्नेक कैचर को बुलवाकर इस अजगर को पकड़ लिया गया है। और 12 फीट लंबा ये अजगर है, जहाँ पर आप देखेंगे चूंकि राजसमंद पहाड़ी एरिया है, उसी बीच में गाँव में ये अजगर दिखाई दिया। अजगर के दिखने से यहाँ पर आगे और भी ऐसी घटनाएं हो सकती थी, लेकिन मौके पर स्नेक कैचर को बुलाया गया है। चरवाहों ने पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी वहां पर पहुंची, जिसको देखते हुए सावधानी पूर्वक इस अजगर का रेस्क्यू किया गया है, उसे पकड़ लिया गया है और 12 फीट लंबा यह अजगर देखा गया है।